नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव, कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 2 योग और स्वास्थ्य की मौखिक प्रश्नों का उत्तर एवं लिखित प्रश्नों का उत्तर लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी एवं भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं। अभी हम लोग इस पर एक एक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनको समझेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार से आपके हैं। तो मौखिक प्रश्न है, तनाव मुक्त रहने के लिए क्या आवश्यक है। कह रहा है तनाव मुक्त रहने के लिए क्या आवश्यक है। तनाव मुक्त रहने के लिए योगासन तथा प्राणायाम आवश्यक है। तनाव मुक्त रहने के लिए योगासन तथा प्राणायाम आवश्यक है। करा है तनाव मुक्त रहने के लिए योगासन तथा प्राणायाम आवश्यक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है मौखिक का, शरीर में और जीवन में करा है शरीर में और जीवन में किसको सम्मिलित करना चाहिए। करा है कि शरीर में और जीवन में किसको सम्मिलित करना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर है योग को अपने शरीर में तथा जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। करा है योग को अपने शरीर में तथा जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है योग जो है संस्कृत के किस शब्द से बना है, वो देखना है। योग संस्कृत के किस शब्द से बना है। तो योग संस्कृत के शब्द युज से बना है। योग संस्कृत के शब्द युज से बना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, योग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। योग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए योग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में योग को विभाजित किया गया है। और फिर आते हैं, अब हम लोग देखते हैं लिखित में लघु उत्तरी क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखेंगे कि लघु मीन्स क्या होता है। लघु माने होता है छोटा। लघु माने छोटा। तो आइए एक एक प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखते हैं। करा है योग के जुड़ने से आप क्या समझते हैं। करा है कि योग के जुड़ने से आप क्या समझते हैं। योग के जुड़ने में मनुष्य की सार्वभौमिक चेतना व व्यक्तिगत चेतना का एक होना। सार्वभौमिक माने होता है सांसारिक चेतना और व्यक्तिगत माने होता है अपनी चेतना का एक होना। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह शरीर, मन और भावनाओं को, यह कह रहा है कि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 लघु उत्तरी का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में क्या है, कह रहा है योग के 4 भागों के नाम लिखिए। क्या कह रहा है, योग के 4 भागों के नाम लिखिए। तो योग के 4 भाग इस प्रकार हैं। सबसे पहले है राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। क्या है, योग के 4 भाग हैं, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो योग के चारों भागों के नाम इस प्रकार से हैं। फिर देखते हैं हम लोग भक्ति योग पर चलने से क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भक्ति योग पर चलने से क्या प्राप्त होता है। तो देखें, भक्ति मार्ग पर चलने से हमें स्वकार्यता तथा सहनशीलता आती है। कह रहा है कि भक्ति मार्ग पर चलने से हमें स्वकार्यता तथा सहनशीलता आती है।
मतलब संसार के बारे में जान लेते हैं और हमारे अंदर अत्यधिक सुख और दुख को सहन करने की शक्ति भी आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? करा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए करा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है इसका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन आपका दीर्घोत्तरी। कौन सा क्वेश्चन? दीर्घोत्तरी। दीर्घ माने होता क्या है? बड़ा। दीर्घ माने बड़ा और लघु माने छोटा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि योग की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले क्या है? योग की व्याख्या कीजिए। योग संस्कृत के युज शब्द से बना है। योग संस्कृत के युज शब्द से बना है जिसका अर्थ है जुड़ना। जिसका अर्थ है जुड़ना। इस जुड़ने में मनुष्य की सार्वभौमिक चेतना तथा व्यक्तिगत चेतना का एक होना है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करता है। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर का दीर्घोत्तरी, योग के जुड़ने से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, योग संस्कृत के युज शब्द से बना है जिसका अर्थ है जुड़ना। इस जुड़ने में मनुष्य की सार्वभौमिक चेतना तथा व्यक्तिगत चेतना का एक होना है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अष्टांग योग क्या है? करा है कि अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग क्या है? देखें, राजयोग का अर्थ है योग में ध्यान लगाना। अष्टांग योग के अंतर्गत राजयोग भी आता है, योग में ध्यान लगाना। इसके 8 भाग होने के कारण संत पतंजलि ने इसे अष्टांग योग नाम दिया है। ये 8 भाग इस प्रकार हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इंद्रियों पर नियंत्रण, एकाग्रता, मेडिटेशन और समाधि। इन सब में प्रसिद्ध है आसन। अधिकतर लोग तो आसन को ही योग समझते हैं, जबकि आसन और योग दोनों में अंतर होता है। तो आइए दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 3rd क्वेश्चन है आपका कि ताड़ासन करने की विधि एवं लाभ बताइए। क्या है? ताड़ासन करने की विधि और लाभ। ताड़ासन किस प्रकार से किया जाता है और उसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं, तो हम लोगों को देखना है। जमीन पर सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को सीधा दोनों तरफ रखकर सामने देखिए। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है। एड़ियों को जमीन से उठाकर केवल पंजों के बल पर खड़ा होना है। 5 से 10 सेकंड इसी दशा में रहने के बाद वापस पहले वाली दशा में आ जाइए। 3 से 5 बार तक इस आसन को किया जा सकता है। करा है ताड़ासन करने की विधि के बारे में ये क्वेश्चन में वर्णन किया गया है कि सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को मिलाइए।
हाथों को सीधा दोनों तरफ रखकर सामने देखिए। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है। एड़ियों को जमीन से उठाकर केवल पंजों के बल पर खड़ा होना है। 5 से 10 सेकंड इसी दशा में रहने के बाद वापस पहले वाली दशा में आ जाइए। 3 से 5 बार तक इस आसन को किया जा सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं तड़ासन करने से लाभ क्या क्या होता है। करा है हाथों तथा पैरों की संपूर्ण वृद्धि तथा कद बढ़ाने के लिए इस आसन को किया जाता है। क्या है? हाथों तथा पैरों की संपूर्ण वृद्धि के लिए इस आसन को किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। करा है कि श्वासन कैसे किया जाता है और इसे सब आसनों के बाद क्यों किया जाता है। करा श्वासन कैसे किया जाता है और इसे समस्त आसनों के बाद क्यों किया जाता है। देखें, सब आसन करने के बाद श्वासन किया जाता है। श्वासन किया जाता है। इसको करने से शरीर दिमाग दोनों को शांति मिलती है। इससे तनाव व थकान दोनों ही दूर हो जाते हैं। जमीन पर पीठ के बल लेटकर टांगें और भुजाएं आराम की अवस्था में रखें, मगर खिंची हुई हो मीन्स फैली हुई हो। दोनों टांगों को एक दूसरे से दूर रखें। हथेलियां आकाश की ओर हों, आंखें बंद हों करके सांस अंदर खींचें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। सकारात्मक सोच रखें। करा है यह आसन समस्त आसनों के बाद किया जाता है। सब आसन करने के बाद श्वासन किया जाता है। इसको करने से शरीर और दिमाग दोनों को शांति मिलती है। इससे तनाव व थकान दोनों ही दूर हो जाते हैं। जमीन पर पीठ के बल लेटकर टांगें और भुजाओं आराम की अवस्था में रखें, मगर खिंची हुई हो। क्या कर रहा है? मगर खिंची हुई हो। दोनों टांगों को एक दूसरे से दूर रखें। हथेलियां आकाश की ओर हों, आंखें बंद करके सांस अंदर खींचिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। सकारात्मक सोच रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं? प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राणायाम से आप क्या समझते हो? प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है? प्राणायाम करना भी शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन है। इनको करने से भी मानसिक तनाव दूर हो जाता है। इनमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्रमुख तथा सरल आसन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुवैकल्पिक क्वेश्चन, भाषा की बात में विलोम शब्द, वर्ण विच्छेद और पर्यायवाची शब्दों का हम लोग व्याख्या करेंगे और समझेंगे। इन सब क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक में प्रश्नों के साथ इसको नोट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 योग और स्वास्थ्य, मौखिक प्रश्न, मौखिक के बाद लिखित में लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय के बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन प्रॉपर आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे।